नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ रैली और जनसभा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार की शाम को करीब 7 बजे पनागर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी सुशील इंदु तिवारी के साथ जनसभा को संबोधित किया। करीब 10 मिनट पनागर में रुकने के बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे कैंट विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने गणेश चौक से चौपाटी चौराहे तक रोड शो किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रोड शो में सैकड़ों लोग शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक रोड शो में शामिल होने के बाद सीएम उत्तर मध्य विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे दिलचस्प कार्यक्रम कैंट विधानसभा में हुआ, जहां पर किरत पर चढ़ते ही सीएम ने सबसे पहले चाय की चुस्की ली। जगह जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन होता रहा। कहीं कम लोगों पर फूल फेंक रहे थे तो कहीं लोग कम पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और भी कार्यक्रम में जाना था, जिसके लेकर वह काफी लेट हो रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपनी रथ यात्रा के दौरान यह कह दिया कि थोड़ा गाड़ी तेज चलाइए, क्योंकि मुझे और भी कार्यक्रम में शामिल होने जाना है। हालांकि सीएम के कैंट विधानसभा में आने से कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित नजर आए कि वह काम की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के काफिले में चल रहे पुलिसकर्मियों ने जबरन गाड़ी तेज चलवाई। कैंट विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रथ यात्रा जब चल रही थी, इसी दौरान 2 सांड अचानक ही उनकी रथ यात्रा में आ गए। इसके बाद लोग वहां से भागने लगे। कुछ कार्यकर्ताओं ने सांड को यहाँ वहां भगाया। बमुश्किल पुलिस वर्ग कार्यकर्ताओं ने सांड को भगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैंट विधानसभा जबलपुर की जनता से आह्वान किया कि आप बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाएं। कैंट विधानसभा की रथ यात्रा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर के आदित्यनाथ दिगंबर जैन मंदिर भी पहुंचे और जैन समाज से भेंट की और पूर्व विधानसभा भी पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। बोलिए भारत माता की जय। प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब नारे बंद करेंगे क्योंकि अभी 2 विधानसभाओं में नेता जैन समाज के प्रमुख भाई शरद जैन जी, आदरणीय राकेश जी, हमारे वरिष्ठ नेता सांसद भाई अभिलाष जी, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और मेरे प्रिय भाइयों, शरद जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं और वर्षों पुराने मेरे साथी और सहयोगी भी। पिछली बार जब रात में रिजल्ट आ रहे थे 5 साल पहले, तो जब शरद जी थोड़े से वोट से पीछे रहे तो मैंने राकेश जी से कह दिया, रात में हम बैठे थे कि भाई अब अपन सरकार नहीं बनाते, क्योंकि हमारी 4-5 सीटें, राजनीतिक बात नहीं कर रहा लेकिन घटना सुना रहा हूँ, केवल ऐसे ही 121, 300, 400 ऐसे वोटों से चली गई थी। मंदिर में राजनीतिक बात नहीं करूँगा, एक प्रसंग मैंने आपको सुनाया। अभी मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं आया हूँ तो संपूर्ण श्रद्धा के साथ आया हूँ और मैं रोज प्रातःकाल जब भगवान की पूजा करता हूँ तो गुरु के रूप में आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर मंदिर में, मेरे घर के मंदिर में आचार्य श्री विराजे हैं। और एक घटना आपको शायद ध्यान हो, जब मैं मुख्यमंत्री बना था, कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प हमारे छोटे बाबा आचार्य भगवंत ने लिया। उस समय एक फैसला आया था हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय, उसके कारण प्रशासन अड़ गया, स्थापना नहीं होगी, हम तो रोकेंगे। और वहाँ पुलिस बल ये वो सब तैयार थे। मैंने साफ कह दिया, स्थापना तो होगी, कोई वहाँ कदम नहीं बढ़ा। मुझे तत्कालीन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सर सरकार चली जाएगी। मेरी बात एडवोकेट जनरल से भी कराई। मैंने कहा सरकार जाए तो जाए, लेकिन आचार्य श्री वहाँ बड़े बाबा की प्रतिमा की स्थापना का संकल्प लिए। और मैं समझता हूँ कि आपकी जानकारी में ये प्रकरण निश्चित तौर पर
होगा। ये मेरी श्रद्धा का स्तर है, ये मेरे भाव का स्तर है आचार्य श्री के प्रति। और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा जैन धर्म। बना ही बना कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प हमारे छोटे बाबा आचार्य भगवान ने लिया। उस समय एक फैसला आया था हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, उसके कारण प्रशासन अड़ गया, स्थापना नहीं होगी, हम तो रोकेंगे। और वहां पुलिस बल ये वो सब तैयार थे। मैंने साफ कह दिया स्थापना तो होगी, कोई भी कदम नहीं बढ़ा। मुझे तत्कालीन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सर सरकार चली जाएगी। मेरी बात एडवोकेट जनरल से भी कराई। मैंने कहा सरकार जाए तो जाए, लेकिन आचार्य श्री वहां बड़े बाबा की प्रतिमा की स्थापना का संकल्प लिए। और मैं समझता हूँ कि आपकी जानकारी में ये प्रकरण निश्चित तौर पर होगा। ये मेरी श्रद्धा का स्तर है, ये मेरे भाव का स्तर है आचार्य श्री के प्रति। और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारा जैन धर्म। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दूसरों को जीते वो वीर, जो अपने आप को जीते वो महावीर। वही जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वही जिन, और जो जिन वही जैन। और इसमें सबको जैन बनने की कोशिश करनी चाहिए तो दुनिया आदर्श बन जाएगी। ये हमारी मान्यता है, क्योंकि अपने ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो आप ये मान लीजिए, फिर उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये हमारा भाव है। आप हम सब वर्षों के साथी और एक दूसरे से ऐसे जुड़े और गुथे हैं कि दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। बीच में जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीते वो महावीर। जो महावीर वही जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वही जिन, और जो जिन वही जैन। और इसलिए सबको जैन बनने की कोशिश करनी चाहिए तो दुनिया आदर्श बन जाएगी। ये हमारी मान्यता है, क्योंकि अपने ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो आप ये मान लीजिए, फिर उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये हमारा भाव है। आप हम सब वर्षों के साथी और एक दूसरे से ऐसे जुड़े और गुथे हैं कि दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। बीच में जो जानकारी में गिरनार जी की बात आई, ऐसी उद्दंडता हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आश्वस्त रहिए और संपूर्ण समाज के प्रति और जैन धर्म के प्रति संपूर्ण आदर हम लोगों के हृदय में है। ये मैं आपको अंतर आत्मा से कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी बात करने का औचित्य और अवसर नहीं है। आप सबका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद इसी भांति मिले। मैं तो सदैव आपके साथ हूँ। जब आप कहेंगे मैं फिर आपके साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर मध्य विधानसभा के हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है और अपने मुख्यमंत्री जो जननायक शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनको अपने बीच आता हुआ देख उत्साह से भरा हुआ है और इस उत्साह से ही कमल खिलने वाला है और उत्तर मध्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है। आज कुछ लोग व्यवस्था ले रहे हैं पार्टी। देखिए, भाजपा बहुत बड़ा परिवार है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, खुला हुआ मंच है, जो भी आ सकता है उसका सबका हम स्वागत करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री जी मानस भवन की सभा के बाद बोर्डिंग जैन मंदिर मालवीय चौक जाएंगे, वहाँ पर भगवान को प्रणाम कर नमस्कार कर और फिर उसके बाद आगे की तरफ मुख्यमंत्री जी पूर्व विधानसभा में पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री जी की जैन संप्रदाय समाज के प्रति बहुत आस्था है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अनन्य भक्तों में से एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं
और मैं स्वयं उनके प्रति हमेशा आस्था श्रद्धा रखता हूं और उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनके द्वारा कही गई हैं उसको आत्मसात करने का प्रयास करता हूं। इसीलिए सकल जैन समाज भी आज उपस्थित है और हम सब मिलकर यहाँ से जैन मंदिर में जाकर वहाँ पूजन करने के बाद फिर आगे बढ़ने वाले हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन सारे दलों से आए हुए लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना नॉमिनेशन भी वापस ले लिया है, उन सब लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।